हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और टेक्निक्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा ये। If A ratio B is equals to 5 ratio 4 and B ratio C is equals to 7 ratio 3, then find A ratio B ratio C। ये चीज़ें हमको A ratio B दिया है, B ratio C दिया है और A ratio B ratio C हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले हम एक टेक्निक को समझते हैं। टेक्निक हमारी है कि अगर A ratio B अगर हमको दिया है, A ratio B जो है दिया हुआ है स्मॉल A ratio B, ठीक है, ये दिया है। ठीक, उसके बाद बी रेशियो सी दिया है आपको एम रेशियो एन। तो उस केस में ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए एम रेशियो एम बी रेशियो एन बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ए सी अगर निकालना, ए रेशियो सी निकालना, तो ये हो जाएगा आपका ए एम रेशियो बी एन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या दिया है, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको सेम जो अभी हमने डिस्कस किया है उस फॉर्मूले में पुट अप करना है। ठीक है, पुट करना है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये ए एम मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, फिर रेशियो 7 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका इससे हो गया, फिर 7 मल्टीप्लाई 14 हो गया, ये 5 रेशियो 4 नहीं 14 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 14 होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या था, एन बी डिस्कस किया था। ठीक है, एन बी मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 14 का इससे, तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा। इसमें सबसे पहले तो हमने ये किया, इसमें अब क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 रेशियो, ये हमारा आ जाएगा 5 रेशियो 14 रेशियो, ये है 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका 5 रेशियो 14 रेशियो 6, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, 5 रेशियो 14 रेशियो 6। इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका ए बाय बी आपको दिया हुआ है 5 बाय 14 दिया हुआ है, ये 14 है 4 नहीं है। ठीक, और बी बाय सी दिया हुआ है 7 बाय 3। ठीक, अब क्या करना है हमको, बी की वैल्यू अगर हम बराबर कर लें तो हमारे ए बी सी की आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 से करेंगे तो 5 बाय 14 ए बाय बी की वैल्यू और बी बाय सी की वैल्यू 14 बाय 6, तो कितना हो गया, तो हमारे ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी हमारा आ गया 5 रेशियो 14 रेशियो 6, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, 5 रेशियो 14 रेशियो 6। ठीक, तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेशियो ए रेशियो बी दिया है 1 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया है 2 रेशियो 5 और सी रेशियो डी दिया है 2 रेशियो 3, तो हमको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर इन केस आपसे नहीं हो रहा है तो अभी मैं इसकी बताता हूँ आंसर। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको फिर रेशियो फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हमको यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू, उसके बाद ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। हमको जो चीज़ें गिवन है, ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, सी रेशियो डी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमको ये चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक तरीका ये है, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू जो अगर हमको निकालनी है तो ये आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1 रेशियो 3, फिर बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2 रेशियो 5। ठीक, उसके बाद सी रेशियो डी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3।
ठीक है, 2:3 ये है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉलम को, ठीक। तो 1 × 2 कितना हो गया, 4 आ गया आपका। फिर बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर उसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 आ गया। फिर सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 × 3 × 5 कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 30 हो गया। फिर डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 3 कितना हो गया, 15, 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई। अब बस यही हमारा रेशियो निकल आएगा, ठीक। तो रेशियो क्या बना जाके हमारा 4:12, 30, 45। कितना बना हमारा रेशियो, हमारा आंसर आएगा A:B, C:D कितना हो जाएगा, 4:12, 30, 45। बस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड, सॉरी जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डिवाइड 1111 इन द रेशियो ऑफ 8:3, ठीक है। जो 1111 है उसको हमको 8:3 में डिवाइड करना है, ठीक। ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम जो फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है मान लीजिए उसको हम जो है मान लेते हैं 8x, ठीक। और सेकेंड पार्ट को मान लेते हैं 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 1111 को 8:3 में डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या होगा, तो हमारा कैसे लिख सकते हैं, 8x + 3x = 1111 लिख सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 11x x है 1111, ठीक है। तो क्या होगा, x कितना हो जाएगा, x = 1111/11। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 101, 101 x की वैल्यू, ठीक। ये x की वैल्यू आपकी आ गई 101। तो जब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आके इन दोनों में, तो 8x और 3x की वैल्यू यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, अभी देखते हैं। तो इसमें जब पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट जो बनेगा जाके वो कितना है, 8x है। तो 8x मतलब 101, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 808। सेकंड पार्ट निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कितना था, 3x। तो 3 × 101, ठीक है। 3 × 101 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303, ठीक है, 303 हो जाएगा। तो क्या हम कहाँ वैल्यू आ गई, तो हमको 1111 को डिवाइड करना था 8:3 में, तो कितना आया 808, और ये दूसरा सेकंड पार्ट आया 303, ठीक। तो बस यही तरीका है। तो देखा ना कितनी सिंपली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारा जो आंसर है वो इसको निकाल लिया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइड 2324 इन द रेशियो ऑफ 35:28:20, ठीक है। ये हमारा 2324 है, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है 35:28:20 में, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, अगर हम मान लीजिए इस रेशियो में इसको x मान लें, ठीक है। ये जो रेशियो दिया है 35, या मान लीजिए k मान लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर k मान लेते हैं तो हमारा क्या होगा, रेशियो इसको डिवाइड इससे हमको करना है इतने में, ठीक है, 35:28:20 में। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 35k + 28k + 20k, ठीक है। ये हो गया = 2324, ठीक। तो जब इसको ऐड करेंगे इन तीनों को कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 83k = 2324 आ जाएगा, ठीक है। 2324 आ जाएगा। तो इससे हमारी k की वैल्यू निकल आएगी।
क्योंकि इससे ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 83 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा जाके, ये आपका आ जाएगा के की वैल्यू इक्वल्स टू 28 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 28। ठीक, 28 आ जाएगी, के इक्वल्स टू 28। तो जब के की वैल्यू 28 आ जाएगी तो जब के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो हमने लिया था जो 35 के था, 28 के था, इसके अलावा जो 20 के था, उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा, और फिर यहाँ 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाइड 28 करिए कितना हुआ, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 28 करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 980। ठीक है, 980। 28 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे, ठीक, कितना आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड 28 के है ना, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 हो जाएगा। तो 28 मल्टीप्लाइड 28 करेंगे कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए ये होगा आपका 784। कितना होगा 784। ठीक है, और फिर 20 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 560। तो मतलब जो हमारा आंसर बना जाके उसको अगर रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 980, एक पहले पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है वो आपका आ जाएगा 784, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसका आ जाएगा 560। ठीक है, ये तीनों आपके आंसर बनेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 315। 3 नंबर्स का सम जो है 315 है। इफ़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इज 4:5, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। अगर वो जो फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, उसके बीच का जो रेशियो 2:3 और सेकेंड और थर्ड के बीच का रेशियो 4:5 है, तो हमको सेकंड नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जो दिया हुआ है हम एक बार देखते हैं उसको। तो इसमें क्या करना है हमको, हमने जो अभी टेक्निक जो सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, या जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, हम जो है वो सेम करेंगे। क्या, हमने जो सॉल्व किया था जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड दिया हुआ है ना, तो सेकंड वाले को सेम करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मान लें जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट जस्ट ए मिनट, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है, ये 3 है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं x y z, कितना x y और z, ये हम मान लें। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड का 2:3 और सेकंड और थर्ड का 4:5, यानी कि ये x बाय वाई कितना हो गया हमारा 2/3। ठीक है, और y और z कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4:5, 4/5। ठीक है, इतना हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है, हमको सेकंड नंबर यानी कि y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक तो जैसे कि हमने क्या डिसाइड किया था कि पहले हमको y जो है वो हमको पहले हम अगर इसको मान लीजिए k मान लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये, इसको k अगर मान के करते हैं, k मान के कैसे, मतलब कि ऐसे देखिए x/y/z इक्वल्स टू, ये आया आपका 2:3, ये 3/4 है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि y है। ठीक, उसके बाद 5 ये है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये 2 4 से 3 4 से और ये 3 5 से, तो ये जो आपका रेशियो बनेगा तो ये हो जाएगा 8:12:15। ठीक है, अगर हम मान लीजिए k मान लेते हैं, लेट इक्वल्स टू k। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पे, तो 8k + 12k + 15k कितना होगा, 315 दिया था यहाँ पे। तो जब 315 दिया था, देखिए 315 दिया हुआ, सम दिया हुआ ना, तो सम हमको लेना है। तो सम लेना है, अगर हम 8k मान लें, ठीक है, जो हमने निकाला 8k, प्लस दूसरा था हमारा कितना 12k, प्लस हमारा तीसरा क्या था 15k। ठीक, और इक्वल्स टू 315, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे 20 और 15 कितना हो गया 35 हो जाएगा, 35k हो गया और 315 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 315/35 करेंगे कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। ये आपका आ जाएगा k की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, हमको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू आ गई है, तो x जो है x ये तो 8, y इक्वल्स टू 12k और z इक्वल्स टू 15k था। तो अगर यहाँ पे x में वैल्यू रखेंगे
तो 9 8 कितना होता है 72 होता है। y में वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कितना 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होता है बताइए, कैलकुलेट करिए, बहुत सिंपल है 108। कितना 108। ठीक, हमको निकालना क्या था, सेकेंडरी नंबर तो निकालना था, तो हमारा आंसर कितना हो गया 108 हो गया। कितना हो गया 108, जो सेकंड नंबर बनेगा आपका वो 108 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें किया कुछ नहीं है, हमको फर्स्ट सेकंड दिया है और सेकंड और थर्ड दिया है। ठीक, हमने क्या किया था इसमें, हमको जब ये चीज़ें दी हुई हैं तो हमने मान लिया था पहले को x, दूसरे को y और तीसरे को z मान लिया। तो बस इसको हमने जब रेशियो करेंगे x रेशियो y रेशियो z करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2:3/4 रेशियो z, मतलब 5 ये आ गया। तो फिर हम जब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको हमको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इससे हमारे क्या आ गए रेशियो आ गए 8:12 रेशियो 15 आ गया। ठीक है, अब हम इसको के कंसिडर करके हमको सम निकालना था, तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस तीनों को ऐड करके इक्वल्स टू 315 कर देंगे तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसमें जब पुट करेंगे ये जैसे 8 के हो जाता प्लस 12 के हो जाता प्लस 15 के, तो उससे 8 के की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे के की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल लेते, और यहाँ वैल्यू रख के जेड की वैल्यू आ जाती। सेकंड नंबर फाइंड करना है, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली हमारा आंसर 108 आ गया जब हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।